मैं रागिनी आपके बीच फिर से एक वीडियो लेकर आई हूँ। और आज हम पढ़ेंगे जो 5वां अध्याय है। उसमें मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि कैसे जो ये 7 देश हैं दक्षिण एशिया के, तो कैसे कैसे करके उसमें लोकतंत्र रहा, कहाँ लोकतंत्र हुआ, कब बहाली हुई, क्या क्या समस्याएं हैं उनके बीच की, ये सारी चीज़ें हम पढ़ रहे थे। तो आज क्रमबद्ध तरीके से, कल पूरा समरी बताया था पिछले वीडियो में, आज जो है हम पढ़ेंगे अलग अलग करके। तो आज बांग्लादेश और पाकिस्तान, 2 देशों में कैसे लोकतंत्र और सेना का जो है चूहे बिल्ली वाला खेल चलता रहा और कब से वहाँ लोकतंत्र प्रॉपर बहाली हुई है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1947 में जो है पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ, भारत के साथ विभाजन हुआ और उसके साथ ही वहाँ पर संविधान निर्माण के बाद कुछ समय तक चला, उनकी अपनी व्यवस्थाएं चली। और उसके बाद ही 1947 के बाद जब पहली बार वहाँ पर संविधान की स्थापना की थी, तो अयूब खान जो थे, जनरल अयूब खान ने वहाँ पर अपनी बागडोर अपने हाथ में ली और उसके बाद निर्वाचित हुए। पहले वो सैनिक शासन स्थापित किया था, उसके बाद चुनाव करवाकर वो राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए और कुछ समय तक उनका शासन चला। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि वहाँ बार बार जो है कभी सैनिक शासन लगता, कभी लोकतंत्र, कभी सैनिक शासन, ये चलता रहता था। तो इसी क्रम में अगला जो था वो जनरल याहिया खान है। सबसे पहले अयूब खान जब पदस्थ हो गए और निर्वाचित भी हो गए, लेकिन फिर जनता भड़की, जनता में असंतोष हुआ और फिर से सैनिक शासन, दूसरा सैनिक शासन है ना। पहले वो खुद सैनिक थे, उन्होंने अपने आप को एक सैनिक शासन के रूप में पहले बागडोर संभाली थी, फिर निर्वाचित हुए, राष्ट्रपति बन गए और लेकिन जनता असंतुष्ट थी, आक्रोश भड़का और फिर से लेके उनको सैनिक शासन दूसरा लगा। और दूसरे कौन थे? जनरल याहिया खान थे, जिन्होंने शासन संभाला। इनके समय में 1971 में जो है बांग्लादेश देश संकट का पाकिस्तान को सामना करना पड़ा, जिसमें पूर्वी जो पाकिस्तान था उसमें आंदोलन हुआ और बांग्लादेश के रूप में एक नए देश का निर्माण हुआ। तो उसके बाद जो है एक दूसरी सरकार बनी और जुल्फिकार अली भुट्टो जो है वो निर्वाचित हुए 1971 में। जब पाकिस्तान अलग हो, तो पाकिस्तान को बांग्लादेश संकट का सामना हुआ, तो उसके बाद इनको याहिया खान हटा दिए गए और जुल्फिकार अली भुट्टो जो है निर्वाचित हुए और 71 से 77 तक इनका शासन रहा। उसके बाद 1977 में जियाउल हक ने वो सरकार गिरा दी और वो खुद पदस्थ हो गए। लेकिन 1982 के बाद जो है उनको लोकतंत्रात्मक जो आंदोलन चला था जनता का, उसका सामना करना पड़ा और अंत में जाकर 1988 में एक बार फिर से बेनजीर भुट्टो के नेतृत्व में लोकतंत्र की बहाली हुई। यानी 77 से चलती रही उनकी सरकार जो है। उसके बाद 1982 से जो है लोगों में आंदोलन करने शुरू कर दिए लोकतंत्र की बहाली के लिए, बहुत सारे इसमें संगठन मिलकर काम कर रहे थे और अंत में 1988 में एक बार फिर से बेनजीर भुट्टो के नेतृत्व में लोकतंत्र की बहाली हुई और बेनजीर भुट्टो जो है निर्वाचित हुए। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे इसके बाद दोनों के बीच में चलता रहा, जैसे पीपुल्स पार्टी और मुस्लिम लीग 2 पार्टियां हैं वहाँ पर प्रमुख, और उनके बीच में चलता रहा। कभी सत्ता इनके हाथ में होती, कभी सत्ता उनके हाथ में होती और 99 तक ये चलता रहा। 1999 तक लोकतंत्र चला, 88 से लेके तो 99 तक वहाँ लोकतंत्र चलता रहा। उसके बाद हम देखेंगे 99 में सेना का दखल हुआ। जो परवेज मुशर्रफ थे, जनरल परवेज मुशर्रफ, उन्होंने जो है सैनिक शासन की स्थापना की और सरकार को अपदस्थ किया। नवाज शरीफ की सरकार थी उस समय 90 में, तो 90 से नवाज शरीफ आए थे। 99 में जो है उन्होंने उसको, नवाज शरीफ की सरकार को अपदस्थ किया और स्वयं सत्ता पर काबिज हो गए और अपने आप को 2001 में उन्होंने राष्ट्रपति निर्वाचित करवाया और लगभग उनकी सरकार चलती रही। लेकिन 2008 में फिर से लोकतंत्र के लिए संघर्ष हुआ और जो बेनजीर भुट्टो थी वो चुनाव के टाइम पे प्रचार 2008 में ही वो चुनाव प्रचार के लिए जा रही थी और उनकी हत्या कर दी गई। तो चुनाव के परिणाम ये हुए कि उनकी पीपीपी पार्टी और नवाज शरीफ की पार्टी दोनों ने मिलकर बढ़त हासिल की और एक मिलीजुली सरकार बनाई और गिलानी को जो है पीएम बनाया, जो कि 2013 से 8 से लेकर 2013 तक रहे। गिलानी एक ऐसे पीएम थे जिन्होंने पूरे 5 कार्यकाल तक, 5 वर्षों तक जो है सरकार चलाई, लोकतंत्रात्मक सरकार चलाई। और उसके बाद 13 से लेकर 18 तक नवाज शरीफ पीएम बने और 2018 के
बाद जो है इमरान खान जो है वहाँ पर पीएम के रूप में कार्यरत हैं। कहा जाता है कि इमरान खान को सेना का समर्थन प्राप्त है। और इस तरह से हम देखते हैं कि कभी सैनिक शासन, कभी लोकतंत्र, कभी सैनिक शासन चलता रहा। पर अभी जो वर्तमान में है 2008 के बाद वहाँ लोकतंत्र ही चल रहा है। और भले ही सेना ने कुछ भी किया हो, लेकिन जनता, जो आम जनता है, वो लोकतंत्र को ही पसंद करती है और लोकतंत्र के प्रति ही उसका रुझान है। इसी क्रम में हम देखते हैं कि क्यों वहाँ पर ऐसा है। तो उसके 2-3 कारण हैं। एक तो सेना वहाँ बहुत पावरफुल है, सैनिक शक्तियाँ बहुत पावरफुल हैं। दूसरा, वहाँ जो धर्मगुरु हैं वो बहुत पावरफुल है और उनकी चलती है, यानी अच्छा खासा दखल सरकार में वो रखते हैं। और यही कारण रहा है कि वहाँ पर पाकिस्तान में लोकतंत्र बहाली प्रॉपर नहीं हो पाई और कहीं ना कहीं जो विकास की धारा है, भारत के साथ ही पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ था और विकास की धारा में वो पीछे रह गया है। और बेसिक जो आवश्यकताएं हैं, आपका बुनियादी ढांचा भी पिछड़ा है, बेरोजगारी हो, अशिक्षा हो या अन्य कोई विकास हो, तो पाकिस्तान भारत के मुकाबले कहीं भी नहीं है। और इसी क्रम में आगे हम पढ़ेंगे बांग्लादेश में लोकतंत्र बहाली। तो अगला जो है बांग्लादेश पढ़ेंगे। बांग्लादेश में जैसे कि हम सब जानते हैं कि 1971 की जो सशस्त्र क्रांति कह लो या आंदोलन कह लो, उसके द्वारा पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश के रूप में सामने आया। और जो मुजीबुर रहमान थे, उनके नेतृत्व में बांग्लादेश जो है अस्तित्व में आया था, देश बना था। उसके पीछे स्टोरी ये है कि 1947 में जैसे ही पाकिस्तान अलग हुआ था, तो पूर्वी जो हिस्सा था वो थोड़ा सा अलग थलग था, क्योंकि वहाँ की कल्चर अलग थी, संस्कृति अलग थी। पूर्वी जो पाकिस्तान है वहाँ पर बंगाली संस्कृति थी और उर्दू भाषा को उसको बंगाली भाषा और संस्कृत को प्रमुखता थी। और जो पश्चिमी पाकिस्तान है वहाँ उर्दू बोली जाती थी और उनकी संस्कृति, थोड़ा सा कल्चर अलग था। लेकिन सरकार में जो है जितने भी शासक हुए, सब में पश्चिमी पाकिस्तान का दबदबा रहा है। विकास के क्षेत्र में पश्चिमी पाकिस्तान का ज़्यादा रहा है। तो ये पूर्वी पाकिस्तान वाले जो थे, उनको ऐसा लगता था कि हमारा शोषण हो रहा है, हमारी बंगाली संस्कृति को दबाया जा रहा है, हमारी भाषा को दबाया जा रहा है और उर्दू हमारे ऊपर थोपी जा रही है। तो एक आक्रोश था, एक अलग सा, थोड़ा सा दोनों मिक्सअप नहीं हो पाए थे आपस में। उन्होंने सामंजस्य, एक मेल जोल वाली बात करें तो नहीं हो पाया था। ये असंतोष तो था ही। इसी के साथ ही सबसे पहले इसका ये जो था असंतोष, उस आंदोलन को कौन लीड कर रहा था? मुजीबुर रहमान। जो शेख मुजीबुर रहमान थे वो इनके अगुआ नेता बने और उन्होंने आवामी लीग पार्टी गठित की। और 1970 में जो निर्वाचन हुआ था उसमें इनकी शेख मुजीबुर रहमान की आवामी लीग ने बहुत बड़ी संख्या में बढ़त हासिल की थी और लगभग पूरे संपूर्ण पाकिस्तान में इनको बहुमत मिला था। और जो प्रस्तावित संविधान सभा थी उसमें इनको बहुमत मिला था। लेकिन चूंकि पाकिस्तानी पश्चिमी पाकिस्तान का वर्चस्व था, वहाँ की सरकार थी, तो सरकार ने इनके बहुमत को मानने से मना कर दिया और ऐसा कोई सत्र उन्होंने संविधान सभा का आरोप नहीं किया। तो स्वाभाविक है, विद्रोह होना स्वाभाविक था, लाजमी था। इसी के चलते थे जब आंदोलन चला तो संपूर्ण उसमें आंदोलन, मुजीबुर रहमान के उसमें आंदोलन हो रहा था, तो मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया पश्चिमी पाकिस्तान के द्वारा। उनको गिरफ्तार कर लिया गया और बहुत बड़ी संख्या में हजारों लोग पाकिस्तानी सेना के हाथों मारे गए, पूर्वी पाकिस्तान के लोग, और वो पलायन करने लगे भारत की ओर। तो जब भारत की ओर पलायन करने लगे तो फिर स्वाभाविक है भारत का दखल देना वहाँ बनता था। और कहीं ना कहीं भारत की भी एक बहुत बड़ी कूटनीतिक विजय थी। भारत मौका देख रहा था कि जिस तरह से वो हमसे अलग हुआ है और जिस तरह से सर उठाता है उसको दो फाड़ कर दिए थे, उसकी आधी ताकत कम कर दी थी। उस समय हमारी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, उन्होंने सशस्त्र सेनाएं अपनी भेजी। उन्होंने पहले तो उस आंदोलन को वित्तीय सहायता, सैनिक सहायता दी और बाद में फिर पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि भाई ये इनको वो दे रहे हैं और दोनों के बीच युद्ध छिड़ गया। तो 1971 में जो है भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ और बांग्लादेश जो है अस्तित्व में आया। इसकी आगे की स्टोरी हम पढ़ते हैं। तो ये बांग्लादेश की पूरी कहानी है। तो सबसे पहले मैंने बताया था आपको कि 70 में मुजीबुर रहमान की अवामी लीग जीती, बहुमत हासिल किया, पर सरकार ने उसको नहीं माना। ठीक है, तो आंदोलन किया, मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार किया और सैनिक शासन के द्वारा आंदोलन कुचला गया और हजारों लोग जो है वहाँ पर मारे गए। ठीक है, उस समय सैनिक शासन कौन थे? याहिया खान थे।
पाकिस्तान में सेना उसका नेतृत्व सरकार में कौन कर रहा था, शासन का, याहिया खान। ठीक है, इसको इरेज करना पड़ेगा, आगे तो पढ़ने में। तो ये स्टोरी जो है बांग्लादेश और पाकिस्तान की लगभग एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है ना, क्योंकि दोनों की कल्चर एक जैसा है, वो एक जगह से निकले थे, तो उनकी जो प्रकृति है वो भी स्वाभाविक है। इसीलिए बांग्लादेश में भी लोकतंत्र पूरी तरह से नहीं रहा। कभी जो है आपका सेना का शासन रहा है, फिर वो निर्वाचित कर लेते हैं अपने आप को, और फिर से जनता विद्रोह करती है, और बाद में फिर से सैनिक शासन। ये चलता रहा है लगभग। तो प्रकृति दोनों की एक जैसी थी, तो स्वाभाविक एक जैसे होना। अब अपन यहाँ से पढ़ेंगे कि 1971 में बांग्लादेश जो है अस्तित्व में आया। ठीक है, अस्तित्व में आया, और फिर इसने क्या किया, अपनी संविधान सभा का निर्माण करके कैसा बनाइए, लोकतांत्रिक, ठीक है, लोकतांत्रिक और समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष है ना, ये राष्ट्र बनाइए। यानी जो बांग्लादेश है वो भी धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर कंट्री है ना, हालांकि मुस्लिम धर्म को वहाँ प्रधानता है, पर सेक्युलर कंट्री है। तो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, ये इस तरह का इन्होंने अपना संविधान सभा के द्वारा ये शासन बनाया। लेकिन कुछ समय बाद ही 1975 में इन्होंने संविधान संशोधन किया। ठीक है, संविधान संशोधन किया, और क्या बदला, संसद की प्रधानता को, संसदीय शासन खत्म करके अध्यक्षात्मक शासन कर दिया। ठीक है, संसदीय शासन समाप्त करके ऐसा कर दिया अध्यक्षीय शासन, अध्यक्षीय शासन किया। ठीक है, तो ये बदलाव इन्होंने इसमें किया था। और जैसे कि कहते हैं कि कोई व्यक्ति शुरू में बड़े अच्छे आदर्श विचार लेकर आता है, लेकिन राजनीति और सत्ता और शक्ति एक बहुत ही खराब रोग है, जो अच्छे से अच्छे आदमी को भी खराब बना देती है। तो जो मुजीबुर रहमान उस समय पश्चिमी पाकिस्तान के अगेंस्ट आके बांग्लादेश को अस्तित्व में लाए थे, उन्होंने भी वही करना शुरू कर दिया था जो पहले वो झेल रहे थे। तो इस तरह से उन्होंने, मुजीबुर रहमान है, उन्होंने अपनी पार्टी को बढ़ाया और बाकी सारे दलों का उन्होंने अंत कर दिया, है ना। तो उनकी जो पार्टी थी वो कौन सी थी, अपनी आवामी लीग, है ना, आवामी लीग थी ना इनकी, उसी को पहले बढ़त मिली थी। तो उन्होंने अपनी आवामी लीग के अलावा मुजीबुर रहमान ने सारी पार्टियों को खत्म कर दिया, कोई किसी का अस्तित्व नहीं रखा और सिर्फ उसी का शासन चल रहा था। लेकिन एक नाटकीय घटनाक्रम में जो है मुजीबुर रहमान की सेना द्वारा हत्या कर दी गई। यही होता है, इनका इतिहास है कि सेना फिर हस्तक्षेप करती है, लोकतंत्र को समाप्त करती है, फिर आंदोलन होते हैं। तो 1975 में सेना ने उनके खिलाफ बगावत कर दी और मुजीबुर रहमान जो है मारे गए। और अब कौन आ गया था, सैनिक शासक जियाउर रहमान, जियाउर रहमान, ठीक है, ने सत्ता संभाली। कब संभाली है, 1975 में, है ना। 1975 में जो है उनको मार दिया और वो शासक बन गए। ठीक है, और बांग्लादेश नेशनल पार्टी बनाई इन्होंने। ठीक है, कौन सी बनाई, बांग्लादेश नेशनल पार्टी। ठीक है, इसने जियाउर रहमान, पहले ये सैन्य शासन थे, बाद में इन्होंने अपनी पार्टी बना ली और निर्वाचित हो गए। ठीक है, लेकिन ये भी ज़्यादा दिनों तक नहीं चले और 79 के चुनाव में, पहले ये 1979 में इन्होंने चुनाव और अरेंज कराया और विजयी हुए, निर्वाचित हो गए। ठीक है, अपनी पार्टी बना के निर्वाचित हो गए, यानी इन्होंने जो तानाशाही शासक था उसको लोकतंत्रात्मक शासन का नाम दे दिया एक तरह से करके। उसके बाद फिर वही हुआ, इतिहास ने अपने को फिर दोहराया। मुजीबुर रहमान ने उनको जियाउर रहमान ने मुजीबुर रहमान को मरवाया था। आगे एक और सैनिक शासक आए, उन्होंने जियाउर रहमान की हत्या करवा दी सेना के हाथों। अगले जो बने वो थे HM इरशाद, जनरल HM इरशाद जो है, उन्होंने मुजीबुर रहमान की तो हत्या हो गई थी,
जियाउर रहमान की हत्या हो गई थी ना, और HM इरशाद आए और इन्होंने शासन संभाला, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, इनके बाद भी ये आए 1979 के बाद ये निर्वाचित हुए थे, फिर HM इरशाद आए और ये इन्होंने शासन संभाला। लेकिन शीघ्र ही, बहुत जल्द ही जनता जो है उसने विद्रोह करना शुरू कर दिया इनके खिलाफ और लोकतंत्र की मांग करने लगे, अधिक राजनीतिक स्वायत्ता की मांग करने लगे। इस बार आंदोलन में जो है छात्र हैं वो आगे आगे चल रहे थे, स्टूडेंट ने मोर्चा संभाला था, तो जो HM इरशाद थे उनको झुकना पड़ा और उन्होंने ज़्यादा राजनीतिक स्वायत्ता देनी प्रारंभ कर दी। लेकिन इतने से ही संतोष नहीं होना था और जो है उन्होंने जो राष्ट्रपति का पद जो है वो 1990 में इनको छोड़ना पड़ा। 1990 में जनता ने चूंकि इनको स्वीकार नहीं किया, भले राजनीतिक स्वायत्ता दी थी लेकिन इनको स्वीकार कर दिया, तो 1990 में इन्होंने राष्ट्रपति पद छोड़ा, ठीक है, राष्ट्रपति पद छोड़ दिया अपना। और इस प्रकार से 1991 से लगातार बांग्लादेश में लोकतंत्रात्मक शासन है। अब लोकतंत्र की बहाली हो गई है, लोकतंत्र बहाली हुई है। और बात करें तो वहाँ पर अभी 2 प्रमुख महिलाएं हैं जिनका शासन लगभग चलता है, कभी वो पदस्थ होती हैं कभी वो पदस्थ होती हैं। तो एक खालिदा जिया है और एक शेख हसीना वाजेद है, ये दोनों कभी वो कभी वो। अभी वर्तमान में 2018 में जो शेख हसीना वाजेद हैं वो प्रधानमंत्री निर्वाचित हुई है और वो 4थी बार प्रधानमंत्री निर्वाचित हुई है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कैसे पाकिस्तान में और बांग्लादेश में सैनिक शासन और वर्तमान में, लेकिन शीत युद्ध की समाप्ति के बाद लगभग 1991 के बाद लोकतंत्र की बहाली हो गई है। पाकिस्तान की बात करें तो प्रॉपर लोकतंत्र 2008 के बाद अस्तित्व में आया है और लगभग सब जगह अब लोकतंत्र चल रहा है। तो इस तरह से हम समरी के रूप में कह सकते हैं कि भले ही वहाँ सैनिक शासन रहा हो बीच बीच में, पर आम जनता जो है वो लोकतंत्र को पसंद करती है। तो ये हमने बांग्लादेश में और पाकिस्तान में लोकतंत्र पढ़ा। आगे के क्रम में हम अन्य देशों में पढ़ेंगे, नेपाल में पढ़ेंगे, श्रीलंका में पढ़ेंगे, मालदीव में पढ़ेंगे और भारत की स्थितियाँ जानेंगे, पड़ोसी देशों के संबंध जानेंगे। आज का जो वीडियो है मैं यहीं समाप्त करती हूँ। नमस्कार, अपनी पढ़ाई जारी रखिए और ध्यान रखिए अपना। नमस्कार।